नमस्कार। इमरान जाएंगे या रहेंगे? कुछ लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, बिल्कुल शोले के कालिया की तर्ज पर, तेरा क्या होगा इमरान? जी हाँ, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार की उल्टी गिनती ऐसा लगता है कि शुरू हो चुकी है। अब तक की जो खबरें सामने आई हैं और जो खबरें खासतौर पर पाँच जन्य पर आप पाकिस्तान के संदर्भ में देखते रहे, पढ़ते रहे, उनमें भी ये स्पष्ट था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की उल्टी गिनती लगभग अब से कई सप्ताह पहले पाँचजन ने बताया था कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की सरकार के खिलाफ विश्वास मत पर वोटिंग होने का लगभग समय है। देखना होगा वोटिंग पर क्या चर्चा होती, किस तरह की बातें सामने आती है और उसमें किस तरह के संकेत हम सबको मिलते हैं। लेकिन इस सारे मसले पर चर्चा के लिए मेरे साथ तीन वरिष्ठ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश मानसेरा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही महेश दत्त जी हैं। महेश दत्त जी भी इस वक्त अगर मैं ठीक समझ रहा हूं, मैंने पूछा नहीं, लेकिन भीमताल से हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपका स्वागत है। और साथ ही आलोक गोस्वामी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, पाँचजन्य के आप सहायक संपादक भी हैं, माफ़ कीजिएगा सहयोगी संपादक भी हैं, एसोसिएट एडिटर जिसे कहें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला प्रश्न आलोक जी मेरा आपसे, पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति का आकलन आप किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को तीन आयामों में हमें देखना चाहिए। जो मुझे ऐसा लगता है, जो पाकिस्तान को मैंने अध्ययन किया है पिछले कुछ वर्षों में, तो उसमें हम केवल एक सियासी उसका आयाम देख करके नहीं चल सकते। उसमें तीन आयाम हैं। पहला आयाम तो ज़ाहिर तौर पे सियासी है। जो राजनीतिक गलियारे हैं, वहाँ से जो सुगबुगाहट उभरती है, वो एक देश का रुख बनाती है। एक वहाँ पर सेना की बहुत बड़ी ताकत है और ऐसा माना जाता है, ये आम एक परसेप्शन है कि सेना जिस करवट बैठती है, सियासत को उस करवट जाना पड़ता है। और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम वहाँ पर जो है वो कट्टरपंथी जमातों का है। जमात इस्लामी, जमा उत दावा, इस तरह के जो वहाँ पे गुट हैं, जिनको मैं कह सकता हूँ कि वहाँ की कट्टरपंथी सोच के जो मौलाना मौलवी हैं वो चलाते हैं। तो ये तीन आयामों को अगर हम एकांत में देखते हैं तो हम पाकिस्तान को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तीनों आयामों का एक समुच्चय जैसा बना करके, और ये उसमें देखना हमें बहुत ज़रूरी है कि किस आयाम का असर बाकी के दो आयामों में किस तरह का पड़ रहा है। तो आज जो हालात हम सामने देख रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह से लाया गया है और जिस प्रकार वो विपक्ष एक साथ आया है जो कभी एक मेज पर नहीं बैठा, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, जरदारी, ये ऐसे धड़े रहे हैं जिनकी अपनी सियासत चली है। और वो सियासत ज़्यादातर उनकी अपनी, चाहे पीएमएल नवाज की पार्टी हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो। इमरान से आने के पहले तक तो ये आपस में ही प्रतिद्वंदी थे, एक बार ये एक वो थे, विचारधारा मेल नहीं खा। आज वो एक साथ आए हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ है। और जो मैं समझ पा रहा हूँ, स्वार्थ वो ये है कि वो इस समय हाशिए पर पड़े हैं। हाशिए पर पड़े होने के कारण उनको लगता है कि हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि नवाज शरीफ लंदन में है, जो सबसे सीनियर वहाँ के नेता अब तक रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो एक वैक्यूम, एक वॉइड जो क्रिएट हुआ है इनके न रहने से, तो मुझे लगता है इमरान खान को हटा करके इनको लगता है कि हमारा वहां पे वजूद दोबारा स्थापित होगा। एक राजनीतिक अस्तित्व की समस्या है, पहचान का संकट भी आ सकता है। इकट्ठे होने के पीछे एक कारण तो ये है, पर इमरान के जाने के पीछे महेश दत्त जी, क्या मैं ज़रा परिचय दूं कि कई बड़े प्रकाशनों से लंबे समय तक जुड़े हुए, देश विदेश में काफ़ी यात्राएं कर चुके, विदेश में लंबा समय गुजारा है और ख़ास तौर पर विदेश में बैठे बैठे भारत और पाकिस्तान से संबंधित सूचनाओं का एक गोपनीय भंडार महेश दत्त जी के पास हमेशा रहा है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पाँचजन्य पर जब हमारे पाठकों ने, हमारे दर्शकों ने हमें देखा पाकिस्तान में क्या होने वाला है, इस पर हमने कई महीने पहले जब बातें करनी शुरू की थी, तो उसमें महेश दत्त जी का ही लेख था, उनका आग्रह भी था। महेश जी, आपने आलोक जी को भी सुना। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पहचान का संकट है, राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है, इमरान खान मुश्किल में, क्या हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप इन सारी चीजों? मुझे दरअसल ये तो नहीं लगता कि पहचान की लड़ाई जैसा कुछ, क्योंकि इमरान का ही अपना अस्तित्व इस समय तो खतरे में नजर आता है, राजनीतिक अस्तित्व। और जब ये आए भी थे तो बहुत जल्दी उन्होंने ये स्थापित कर दिया था कि दरअसल वो आए नहीं है, लाए गए हैं। ये उनके आते ही स्पष्ट हो रहा था। तो और जो राजनीतिक दल थे, उन्होंने उस समय उनको सपोर्ट भी ऑफर की थी, जिससे जाहिर है कि उन्होंने अपनी
एक हठधर्मिता के चलते जो है स्वीकारा नहीं, और जिसका नतीजा आज ये हो रहा है कि ये तमाम दल जो एक समय पर उनको सहयोग देने को तैयार थे और एक इकोनॉमिक राजनीति पर बात कर रहे थे कि आर्थिक राजनीति हम बनाएं और एक पॉलिसी मिलकर बनाएं जिसमें देश आगे बढ़े, वो सब नहीं हो सका। और एक बदले की राजनीति जिसकी शुरुआत इमरान खान ने की, वो आज उनको उस जगह पर ले आई है जहां पर आज अविश्वास का मत सामने खड़ा हुआ है। और तमाम वो धड़े जो एक समय पर खुद बात नहीं करते थे दूसरे से, आज वो सब एक साथ हो चुके हैं। इसलिए नहीं कि वो साथ में सत्ता में आएंगे या नहीं, बल्कि वरन इसलिए कि बस इमरान को हटाना है। बड़ा एक खूबसूरत वाक्य जो मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले दिनों बोला था कि बाहर आए ना आए ये खिजा जाए। अच्छा, ठीक है, बाहर आए ना आए ये खिजा जाए, ठीक है। दिनेश जी, आप आशा है कि अनम्यूट करेंगे बोलने से पहले, और प्रश्न मेरा वही, अभी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक हालात। प्रश्न मेरा बड़ा जो मैं शायद बाद में भी पूछूं, पर पहले ये कि इन हालातों का आकलन, इन हालात का आकलन आप किस तरह से कर रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको वहाँ? देखिए, पड़ोसी देश है भारत का, और वहाँ पे जो भी परिवर्तन होंगे उसका निश्चित रूप से भारत की राजनीति पर भी, और कहना चाहिए जिसे हम सार्क देशों की राजनीति कहते हैं, उस पर जरूर कहीं ना कहीं असर होता है। तो जिस तरीके से इंटरेस्ट है भारत की राजनीतिज्ञों का या भारत के राजनीतिक समीक्षकों का या विदेशी जो पॉलिसीज बनाने वाले लोग हैं कि क्या इमरान सरकार जाएगी और कोई दूसरी सरकार आएगी, क्योंकि ये तो आपने भी अभी महसूस किया, अभी सभी लोग ये महसूस करते हैं जो इमरान खान की सरकार है वो दरअसल सेना की कठपुतली सरकार है। सेना वो वहां पे चुन के नहीं आए गए, बल्कि वो लाए गए। तो जो उनका एक कार्यकाल था वो जिस हिसाब से पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म होती जा रही है, या आपने देखा होगा जो अफगान पॉलिसीज हैं और या और देशों के साथ जो उनकी पॉलिसीज हैं, तो वो कहीं ना कहीं दरार दिखाई देने लग गई है। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इमरान सरकार के रहते पाकिस्तान कमजोर हुआ है, और ये कमजोर होने उसके ऊपर जो है नजर राजनीतिक समीक्षकों की, विदेशी जानकारों की जरूर है। और हम इसी दृष्टि से जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या आज अविश्वास प्रस्ताव में इमरान सरकार बच पाएगी, तो ये सब चीजें हमारे लिए भी, हम पड़ोसी देश हैं तो हमारे लिए भी उत्सुकता का विषय जरूर है। मुझे लगता है आलोक जी कुछ पूछना चाहते हैं इस बीच। महेश जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर है, जो दिनेश जी ने बताया उसमें से एक सवाल निकलता है। जो राजनीतिक पटाक्षेप की बात कर रहे हैं वो इमरान के जाने की, तो महेश जी मुझे ये बताइए कि अभी कुछ समय पहले मरियम नवाज का एक बहुत स्टेटमेंट चला था मीडिया में कि इमरान खान को राजनीति का क ख ग नहीं पता, वो बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं। तो इससे मरियम नवाज का क्या संकेत था? इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है, और इस अर्थ को चौधरी परवेज इलाही ने पिछले 4 दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने एक पत्रकार मेहर बुखारी को दिया था, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये एक बच्चा है जिसे चलना नहीं आता है, लाकर हमारे ऊपर बैठा दिया गया है और उसकी नेपियां कोई और बदल रहा है। और अब स्थिति ये हो गई है कि नेपियां बहुत महंगी हो गई हैं और इन नेपियों से बदबू आने लग गई है, तो अब बजाय कि इन नेपियों को बदलने के, इस बच्चे को ही बाहर फेंकने की तैयारी हो रही है। वो नेपी एक ये भी है कि 15 मिनट का रास्ता हेलीकॉप्टर से तय होता है जी, और बताया जाता है कि वो 45 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय किया जा रहा है, न जाने कैसे। जी, ठीक है। महेश जी, एक प्रश्न मेरा है, आपको लगता क्या है, आप पूरी स्थिति देख लेते हैं, 2 सवाल मुझे पूछने हैं। सरकार जाएगी ऐसा मुझे लग रहा था कि आप इसके समर्थन में थे, आपको लग रहा है, आप ये मानते हैं, और अगर ऐसा मानते हैं तो उसके पीछे तर्क क्या है, जरा छोटे छोटे में संक्षेप में वो तर्क और आपका मत। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता सकता हूँ, ये सरकार का जाना बिल्कुल तय है, इसलिए कि आज की तारीख में जो गिनतियां हैं वो पिछले 2 दिनों में विपक्ष अपनी गिनती को 190 तक दिखा चुका है, जबकि उनको चाहिए टोटल 172 सदस्य चाहिए संसद के, और सारे उन सहयोगियों के जो इस समय अलग हो चुके हैं, उनके जाने के बाद में इस समय उनकी संख्या इमरान खान की पार्टी में, पीटीआई में 140 के करीब पहुंच चुकी है, जो कि लगभग 32 सदस्य कम है उनके पास। अभी इसमें से बहुत से ऐसे सदस्य का नाम नहीं लिया जा रहा है जो खुद पीटीआई से, यानी कि इमरान की पार्टी से टूटकर विपक्ष में जुड़ने जा रहे हैं। ये उस दिन सामने आएगा जिस दिन वोटिंग हो रही होगी, तो आप पाएंगे कि विपक्ष की संख्या 200 से ऊपर जा रही होगी। ठीक है, अभी आपने जो कहा 200 से ऊपर 196 तक की बात तो हो गई। ये कहा गया कि 22 जो है इमरान के सांसद भी उस पाले में खड़े दिख रहे थे फिलहाल ये। लेकिन आलोक जी, आपका क्या मानना है, क्योंकि मुझे लग रहा था जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था
अंक गणित से ज़्यादा आप दूसरे गणित पर, राजनीतिक गणित पर बात कर रहे थे और आपका मानना ज़रा दूसरा था। ज़रा कृपया बताएं और तर्क के साथ। मुझे ऐसा लगता है, देखिए इमरान खान को ज़रूर संकट में तो हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा संकट पहली बार उनके इस कार्यकाल में अब तक आया है। तीनों चारों पार्टियों का एक साथ आकर के उनके ऊपर हमला बोलना, ये पहला और अभूतपूर्व असाधारण हमला है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इमरान खान और उनके कुछ मंत्रियों ने जिस तरह की चर्चा अभी मीडिया में की हुई है, उससे कहीं ना कहीं एक संकेत भर एक जाता है कि शायद 172 के आंकड़े को वो भी समझते हैं। और अगर उन्होंने आज ये एक कैबिनेट कमेटी की बैठक आज जो की है उन्होंने, उससे ठीक पहले कल उनके साथ सेना के एक बड़े अफसर जिन्हें जनरल बाजवा सेना प्रमुख वहाँ मिले थे, उनके घर पे जाकर के, ये प्रोटोकॉल में बहुत एक बड़ा बदलाव था, पहली बार वो उनके घर पे गए हैं मिलने। तो अगर सेना अध्यक्ष बाजवा उनके घर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, और इधर एक संकेत चाइना में भी मुझे दिखता है, जो महमूद शाह कुरैशी अभी 2 दिन चाइना की यात्रा पर गए थे, और चाइना ने अगर वहाँ के विदेश मंत्री को अपने यहाँ आमंत्रित किया है, तो निश्चित रूप से इस कमजोर सरकार के, जो गिरने वाली है एक दिन बाद, उसके विदेश मंत्री को वो अपने बीजिंग में नहीं बुलाएंगे। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं संभवतः अंतिम क्षणों में, अभी देखिए बहस शुरू होनी है, अभी वोटिंग नहीं हो रही है, हमें ये बात बहुत ध्यान रखनी होगी कि अभी एकदम से वोटिंग नहीं हो रही है, और इसलिए हम इसको नकार नहीं सकते इस संभावना को कि इमरान खान 172 पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मुझे जहां तक लगता है इमरान खान जाएंगे, लेकिन मुझे एक तरफ ये भी लगता है कि इमरान खान शायद बच जाएं, क्योंकि संकेत ऐसे हैं। तो ठीक है, आपका ये कहना कि भाई उनके मंत्री का इस मोमेंट पर चीन का बुलावा और वहाँ सब इतना सब होना, बाजवा का जाना, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे लगता है कि इस इमरान को कम से कम एक आश्वासन वाली स्थिति बनती है, या किस तरह की डील हो रही होगी। दिनेश जी आपके पास आ रहा हूँ। मेरे पास 2 जो मेहमान हैं, महेश जी का मानना है कि नहीं साहब इसका काउंटडाउन हो गया और जल्दी ख़त्म, और आलोक जी का कहना यह है कि भाई अभी बचाव के रास्ते हैं, उनके पास कई संकेत हैं। दिनेश जी आपको कैसा लगता है? बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि डिसाइसिव रूप में आपको बताना है और तर्कों के साथ। देखिए, पाकिस्तान की जो राजनीति है, हमें उसको ये समझना होगा, हर कोई ये बात समझता भी है कि पाकिस्तान की राजनीति जो है सेना चलाती है। अगर इमरान खान कमजोर होते हैं और विपक्षी दल हावी होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेना भी कमजोर हो रही है वहां पे। और आप ये भी देखिए, अगर जनरल बाजवा अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके या कुछ वैसे करके इमरान खान से मिलने जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ पक रहा है, यानी सेना के अंदर भी कुछ ना कुछ पक रहा है, क्योंकि बाजवा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, ये सबको मालूम है। तो अब ये स्थिति है कि क्या इमरान के साथ साथ बाजवा भी जाएंगे, क्योंकि अगर कुछ इस बारे में अविश्वास प्रस्ताव आता है या नई सरकार के या नए चुनावों की वहां पे बात होती है, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि राजनीति वहां करवट ले रही है। और राजनीति अगर करवट ले रही है, तो फिर विकल्प में कौन आएगा? विपक्ष का कौन ऐसा नेता है जो इस चीजों को लीड करेगा? मुझे ये लगता है कि फिलहाल आज का दिन जो अविश्वास प्रस्ताव का है, उस पर नजर रखनी चाहिए। और अगर इमरान खान जाते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि सेना के अंदर भी वहां पर कुछ ना कुछ बदलाव निश्चित होंगे, या सेना की जो हुकूमत पे पकड़ है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है। चर्चा ये थी कि बिल्कुल दिनेश जी, आपने अभी तो ये कहा कि फिलहाल इंतजार करिए, क्योंकि ये बाजवा का एक और एक्सटेंशन ये इमरान के हाथ में है। तो कल 3 घंटे की बातचीत में क्या वो एक्सटेंशन पर बात हुई, तब इसके बदले जीवनदान, क्या ये डील हो सकती है? क्योंकि इमरान पहले स्पष्ट कर चुके थे कि वो अपनी मनमर्जी का नया जनरल लाना चाहते हैं, ऐसी भी कुछ चर्चाएं थी। तो क्या वो डील हुई होगी, नहीं होगी, इस पर सवाल है। और सिर्फ ये नहीं, चीन से भी बुलावा और चीन का कहना कि इमरान को अगर खतरा है तो हम पूरा समर्थन देने वाले हैं। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिन पर हवा में कई सारी बातें तैर रही हैं। मुझे लगता है कि इस पर हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, पाकिस्तान में क्या चल रहा है और वहाँ की संसद में किस तरह का अविश्वास प्रस्ताव पर बातचीत होती है। अभी तो हम सिर्फ एक कयास भर लगा रहे थे। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिनेश जी आपका भी और आलोक जी आपका भी, और इस आशा के साथ कि जब ये विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होती है और तो किस तरह की दिशा पाकिस्तान की राजनीति पकड़ेगी और उस बदलाव का असर भारत में क्या होने वाला है, जैसा दिनेश जी बार बार कह रहे थे, ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होगा। भारत पर क्या असर होना है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, सीमा से लगता मुल्क है। राजनीति बदलेगी, दिशा बदलेगी, सोच बदलेगी, भारत के प्रति भी कुछ बदलेगा, कश्मीर के प्रति भी कुछ बदलेगा, कई सारे सवाल होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी हम यहीं विराम लेते हैं और फिर बहुत जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार।